नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ममता बनर्जी ने भाजपा सांसद अनंत महाराज को दिया था बंग विभूषण सम्मान, शुभेंदु सरकार ने लिया वापस, लटकी गिरफ्तारी की तलवार। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले राज्यसभा सांसद से बंग विभूषण सम्मान वापस ले लिया है। संसद के उच्च सदन में भाजपा के प्रतिनिधि अनंत महाराज सभा चुनाव 2026 से पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने उन्हें बंग विभूषण सम्मान से नवाजा था। पुरस्कार वापसी के साथ ही अनंत महाराज पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटकने लगी है। उधर अनंत महाराज ने कहा है कि उन्हें ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिससे पता चलता हो कि नेताजी ने देश को आजाद कराया था। अगर कोई गलती की होती तो मैं माफी मांग लेता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस फैसले से एक दिन पहले बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार करें। शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया जाएगा, पश्चिम बंगाल के निर्माता का इतिहास। बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन, राजनीतिक योगदान और बलिदान को राज्य के स्कूली और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम सिलेबस में शामिल करने का बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नवान्न में श्यामा प्रसाद मुखर्जी समिति की पहली उच्चस्तरीय बैठक के बाद बताया कि देश और राज्य के निर्माण में डॉ मुखर्जी के योगदान को लंबे समय तक राजनीतिक कारणों से दबाया गया। अब राज्य सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र से ही नई पीढ़ी को उनके वास्तविक इतिहास से रूबरू कराएगी। पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ साथ सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं में प्रामाणिक पुस्तकें भी प्रकाशित करने जा रही है। चिकन नेक पर नजर गड़ाए दुश्मन हो जाएं सावधान, चौथी रेल लाइन के नेटवर्क से जुड़ेगा इलाका। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने देश के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चिकन नेक गलियारे में रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर बड़ा कदम उठाया है। महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मालदा न्यू जलपाईगुड़ी रेलखंड पर पहले तीसरी लाइन का प्रस्ताव था, लेकिन अब यहां चौथी रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही तिनमई घाट से बागडोगरा के बीच करीब 29 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड रेल परियोजना पर भी काम शुरू किया जा रहा है। कटिहार रेल मंडल कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए महाप्रबंधक ने इस पूरे इलाके के रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया। चिकन नेक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एक बेहद संकरी भूपट्टी है। इसी गलियारे के जरिए सड़क और रेल मार्ग से असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्य शेष भारत से जुड़ते हैं। नेताजी का अपमान करना पड़ा भारी, सीएम शुभेंदु ने अपने ही सांसद से वापस लिया अवार्ड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में बंगाल सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश के अगले दिन राज्य सरकार ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाते हुए भाजपा के राज्यसभा सदस्य व कूच बिहार के राजवंशी नेता नागेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज से बंग विभूषण सम्मान वापस ले लिया। उन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कथित अपमान का आरोप है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने अनंत महाराज को इसी साल 21 फरवरी 2026 को बंग विभूषण सम्मान दिया था। अब भाजपा सरकार ने उनसे यह सम्मान वापस लेकर इसे निरस्त कर दिया है। राज्य के सूचना एवं संस्कृति विभाग की ओर से इस बाबत जारी आदेश में कहा गया है कि सम्मान प्रदान किए जाने के बाद सामने आए कुछ तथ्यों और परिस्थितियों से इस सम्मान को उनके पास बनाए रखने को लेकर सवाल उठे। अभिषेक बनर्जी पर डबल अटैक, 2020 में शमिक भट्टाचार्य पर हमला मामले में प्राथमिकी दर्ज, अवैध खनन मामले में जांच के आदेश। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वर्ष 2020 में पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शमिक भट्टाचार्य के काफिले पर हुए हमला मामले में डायमंड हार्बर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। दूसरी ओर नदिया और मुर्शिदाबाद में हजारों बीघा सरकारी जमीन से अवैध रूप से मिट्टी और कीमती पेड़ काटकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी के कथित मामले में अदालत ने जांच के आदेश दे दिए हैं। डायमंड हार्बर से बीजेपी नेता अभिजीत दास उर्फ बॉबी ने डायमंड हार्बर थाने के प्रभारी निरीक्षक को 10 पन्ने का एक शिकायती पत्र सौंपा है। उनका दावा है कि 6 अक्टूबर 2020 को जब बीजेपी नेता शमिक भट्टाचार्य डायमंड हार्बर जा रहे थे तब श्रोतारपोल इलाके में उनके काफिले पर योजनाबद्ध तरीके से हमला हुआ था। भगवा बनाम लाल, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में रंगीन सियासत। महानगर की ऐतिहासिक एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स इन दिनों अपनी कलाकृतियों से ज्यादा दीवारों के रंग को लेकर सुर्खियों में है।
वामपंथी रुझान वाले इस सांस्कृतिक केंद्र में पिछले महज एक महीने के भीतर सिक्योरिटी रूम का रंग 3 बार बदला जा चुका है, जो अब तक राजनीतिक संघर्ष का अखाड़ा बन गया है। विवाद की शुरुआत 12 जुलाई को हुई, जब संस्थान के एक हिस्से को केसरिया रंग में रंग दिया गया। वामपंथी संगठनों और थिएटर कलाकारों ने इसे वैचारिक अतिक्रमण बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। इसके बाद 11 अगस्त को माकपा नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने इस पर आपत्ति जताते हुए दीवार को दोबारा सफेद रंगवा दिया। हालांकि यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। अगले ही दिन 12 अगस्त को भाजपा विधायक और अभिनेता रुद्रनील घोष पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और विरोध जताते हुए दीवार को फिर से भगवा रंग से पोत दिया। सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द लॉन्च होगी वेबसाइट, जाने क्या होगा फायदा। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 7 थीट पे कमीशन से जुड़ी जानकारी अब एक ही जगह मिल सकेगी। आयोग जल्द अपनी डेडिकेटेड वेबसाइट लॉन्च करने वाला है। इस पोर्टल पर आयोग के कामकाज, नोटिफिकेशन और अपडेट की आधिकारिक जानकारी मिलेगी। साथ ही कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी राय, सुझाव और जरूरी दस्तावेज भी आयोग तक पहुंचा सकेंगे। वेबसाइट बनाने का फैसला आयोग की नबन्ना में हुई पहली बैठक में लिया गया है। पोर्टल जल्द शुरू होने की उम्मीद है। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को पे कमीशन से जुड़ी जानकारी के लिए एक भरोसेमंद और आधिकारिक जगह मिले। अभी सोशल मीडिया पर सैलरी, डीए और पेंशन को लेकर कई तरह के दावे और दस्तावेज शेयर हो रहे हैं। अधिकारियों ने साफ किया है कि आयोग अभी शुरुआती दौर में है। अभिषेक बनर्जी की और बढ़ी मुश्किलें, हमले और अवैध खनन के 2 मामलों में घिरे तृणमूल सांसद। तृणमूल कांग्रेस के हेवीवेट सांसद और तृणमूल के दूसरे सबसे ताकतवर नेता अभिषेक बनर्जी 2 और मुकदमे में घिर गए हैं। 2 अलग अलग मामलों में उनके खिलाफ शिकंजा कसता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां 2020 में भाजपा नेता शमीक भट्टाचार्य पर हुए जानलेवा हमले के मामले में उनके खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है, वहीं दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद और नदिया में हजारों बीघा सरकारी जमीन से अवैध मिट्टी और पेड़ बेचने के गंभीर आरोपों पर अदालत ने पुलिस जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। डायमंड हार्बर के भाजपा नेता अभिजीत दास उर्फ बॉबी ने पुलिस को 10 पन्नों की विस्तृत चिट्ठी भेजकर आरोप लगाया है कि 2020 में शमीक भट्टाचार्य के काफिले पर हमला अभिषेक बनर्जी के इशारे पर ही हुआ था। इस शिकायत में अभिषेक समेत 78 लोगों को नामजद किया गया है। बंगाल के स्कूल कॉलेजों के सिलेबस में शामिल होगा जौ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक चैप्टर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि शिक्षा विभाग अगले वर्ष 2027 से भारतीय जनसंघ के संस्थापक और महान शिक्षाविद जौ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतुलनीय योगदान से जुड़े अध्यायों को स्कूली और विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करेगा। यह निर्णय डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए गठित विशेष समिति की पहली उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बृहस्पतिवार को बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर एक अलग विशेष खंड शामिल किया जाएगा। बंगाल और भारत के निर्माण, शिक्षा क्षेत्र के विकास और एकीकरण में उनके ऐतिहासिक योगदान के बारे में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के छात्रों को विस्तार से पढ़ाया जाएगा। कोलकाता नगर निगम के नए परिसीमन से 9 लाख करदाता होंगे प्रभावित, बदल जाएगा। कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के करीब 9 लाख संपत्ति करदाताओं के 80 नंबर जल्द बदलने वाले हैं। हालांकि यह बदलाव अचानक नहीं होगा। निगम के 144 वार्डों को बढ़ाकर 209 किए जाने के कारण संपत्ति करदाताओं के कर पहचान नंबर में भी बदलाव किया जाएगा। नए वित्तीय वर्ष से संपत्ति कर के बिल नए 80 नंबर के आधार पर जारी किए जाने की योजना है। प्रशासनिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलकाता नगर निगम के चुनाव इसी वर्ष नवंबर-दिसंबर में कराए जा सकते हैं। उससे पहले वार्डो परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस संबंध में मसौदा आम लोगों के लिए जारी कर दिया गया है, जिस पर नागरिक अपनी आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। कोलकाता और हावड़ा के वार्ड पुनर्विन्यास से संबंधित विधेयक बुधवार को विधानसभा में पास किया गया है।